शॉर्ट क्वेश्चन मतलब बनाया हूँ। एक एक करके हम आप लोगों को बता देंगे। दिया ना यहाँ पास शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर इधर है। तो हम आज बात करेंगे 10th क्लास 10 का इंग्लिश और वो फर्स्ट लेसन द इंचार्टेड पूल। इसमें 6 क्वेश्चन और 6 आंसर, मतलब मेन टॉपिक को लेकर बनाया हूँ। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर दोनों का 6 क्वेश्चन एंड आंसर लेकर बनाया गया है। ये मेन बनाया गया है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन बनाए 6 जो मेन है। ये नहीं कि हाँ समय अपना बर्बाद करें वो, ये सब नहीं है। तो गाइस हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब हु वाज युधिष्ठिरा, वाई वाज ही इन एनेक्सिटी। मतलब कि युधिष्ठिर कौन थे, वे चिंतित क्यों थे। युधिष्ठिर कौन थे, वे चिंतित क्यों थे। तो हम लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर का अर्थ हम बता देंगे। इस आंसर तो हम दे ही दिए हैं, सबका आंसर दे दिए हैं। हम सोचे कि इसका आंसर भी बता दें और अर्थ भी इसका भी बता दें कि आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं हो याद करने के लिए और जल्द से ही आप लोगों को याद हो जाए। तो हम बात करेंगे युधिष्ठिरा वाज केनाऊ एस धर्मराज ही वाज इन एनेक्सिटी। मतलब कि यानी कि युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। He was in anxiety because we thought if his brother could have been subjected to curse of they were still wandering about, they were in the forest in the search of water। वो कहना चाह रहे थे कि वह चिंतित दिया ना यहाँ पर बिकाउज बी थाउट इफ हिज ब्रदर, मतलब वह चिंतित थे, वह सोच रहे थे, वह चिंतित थे और सोच रहे थे कि उनके भाई दिया ना ब्रदर कोल्ड हैव बीन, तो उनके भाई सब्जेक्टेड मतलब होता है ग्रस्त हो जाना। सब्जेक्टेड मतलब होता है ग्रस्त हो जाना। तो उनके भाई उनके भाई श्राप से ग्रस्त हो गए हैं। अथवा ध्यान अबाउट दे वेयर इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अथवा वे अभी तक घूम रहे हैं पानी के तलाश में। मतलब कि आंसर में कहा गया था कि उनके भाई श्राप से ग्रस्त हो गए थे और वो पानी के तलाश में घूम रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। और इसमें एक और क्वेश्चन बना दिए हैं कि दोनों में से चाहे जो भी आ सकता है, सब मैन है। ये क्वेश्चन वैसे नहीं बना है, ये मत सोचिएगा। तो नर्थ ब्राइट फ्लाई ऑफ द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा
नैरेट ब्राइट फ्लाई द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा अकॉर्डिंग टू द प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। तो हम बात करेंगे इसमें चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें से, इसलिए हम दो क्वेश्चन बना दिए हैं कि चाहे जो भी फंस जाए मतलब आप लोग आसानी से कर लें। तो इसका आंसर हम भी दे दिए हैं, लेकिन इसका अर्थ भी बता दे रहे हैं। सबका हम आंसर एक एक करके बताते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसकी मत कीजिए, प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए और सुन लीजिए, क्योंकि मेन ही क्वेश्चन हम थोड़ा ये लॉन्ग आंसर है। सब 6 क्वेश्चन हम लॉन्ग और 6 शॉर्ट आंसर बनाए हैं। तो हम आज 6 लॉन्ग आंसर के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाया है, क्योंकि 5-6 लाइन आप लिख देते हैं तो इतने में ही एग्जामिनर जो है क्या है कि आप लोगों को इतने में ही फुल मार्क, जो अगर इतना अच्छे से इतना है जो सब इतना मैं लिखा हूँ इतना आप लिख देता है तो प्लीज़ गारंटी रहता हूँ कि आप लोगों का नंबर कटेगा नहीं। अगर कितना भी आपको राइटिंग पे आता है, हैंड राइटिंग पे काटना चाहे तो एक नंबर काट सकता है, नहीं तो इस पर तो नहीं काटेगा, क्योंकि इतना जब लिख देते हैं इसके आगे आप कुछ भी बढ़ाकर थोड़ा बहुत लिखें तो और भी अच्छा रहेगा। इतना अगर याद रहेगा तो, नहीं तो फिर आप लोग भी जानिएगा, ये नहीं हमारा दोस्त दे दीजिएगा। तो हम बात करेंगे युधिष्ठिर हैड ए ग्रेट क्वालिटीज ऑफ बेटियस एंड काइंडनेस। तो मतलब युधिष्ठिर के पास महान गुण थे। ही रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चन। वे धैर्य और दयालुता के महान गुण वाले थे। तो यहाँ दिया ना, ही रिप्लाइड ऑल क्वेश्चन दर्शन। तो मतलब कि वे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही वाज दर्शन ही पुट बाई द यक्षा। यक्ष मतलब यक्ष के सम्मान उन्होंने, यक्षा मतलब यक्ष के सम्मान उन्होंने सारे क्वेश्चन का यहाँ दिया है ना, तो यहाँ दिया है ना, कहाँ गया यहाँ, ऑल द क्वेश्चन मतलब कि यक्ष ने सारे यक्ष के समान उन्होंने सारे क्वेश्चन जो रखा गया था उन्होंने सारे क्वेश्चन का हल दे दिया था। तो ही वाज सो प्लीज्ड विथ द इम्पोर्टेलिटी ऑफ युधिष्ठिरा that he pleased him and granted his brother to come and granted back to life। मतलब कि वे इतने प्रसन्न हुए युधिष्ठिर से कि पर्सनालिटी से कि बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि सारे भाई उनके सारे भाई जीवित हो जाएं, और उनके भाई सारे जीवित हो गए। इसी मतलब इस क्वेश्चन के जरिए यही बताया गया था। तो उनके भाई सारे जीवित हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन का हम हल करना चाहते हैं। हाउ कॉल्ड युधिष्ठिर प्लीड यक्षा ए लॉट एंड टू व्हाट को रिजल्ट। और इसमें भी हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं और देख लीजिएगा। हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम। तो हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, मतलब कि किस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष को प्रसन्न किया। वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न किया और क्या रिजल्ट दिया ना, व्हाट रिजल्ट मतलब क्या रिजल्ट दिया। तो यहाँ भी दिया अर्थात मतलब दूसरा अर्थात किस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर को सम्मानित किया और उनको पुरस्कार
यहाँ का क्या पुरस्कार देने का क्या कारण था, यहाँ दिया ना रिवार्डिंग, तो युधिष्ठिरा गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम दिया ना, तो इनको पुरस्कार देने का क्या कारण था। तो हम इनके बारे में आज इसको बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक के जरिए इधर देख लीजिए। तो हम बात करेंगे यक्षा आस्क्ड क्वेश्चन टू टेक्स्ट युधिष्ठिरा and his cavalry. He replied all his questions with satisfaction. At last, Yaksha was pleased with the importance of Yudhishthira. Being fully satisfied, he blessed him and granted his brothers to come back to life. मतलब कि इसका मतलब है कि यक्षा मतलब यक्ष ने उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। जिसने उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे किस लिए पूछे युधिष्ठिर की जांच करने के लिए। किस लिए पूछे? युधिष्ठिर के जांच करने के लिए। और यहाँ दिया है ना हिज क्वेश्चन एंड सेटिस्फैक्शन एट लास्ट यक्षा वाज रिप्लाइड विथ द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा। तो और युधिष्ठिर की ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। और उन्होंने यहाँ दिया बेइंग फुली सेटिस्फाइड ही ब्लेस्ड him and granted his brothers to come back to life. और उन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े प्रसन्नता के साथ दे दिया। और ना दिया ना एंड ग्रांटेड हिज ब्रदर बोला ना अभी, एंड ग्रांटेड ब्रदर टू कम बैक एंड टू लाइफ। तो और दे दिया। और यक्ष अंत में युधिष्ठिर की परिणति से बहुत प्रसन्न हुए। उनके गुण से संतुष्ट होकर उनको एक वरदान दिया कि उनके भाई जो हैं उनके जीवन में वापस आ जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। तो व्हाट मेक्स ऑन ए रियल ब्राह्मण बर्थ मतलब और मतलब दिया है ब्राह्मण। हम इसमें दिया 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। तीनों में से चाहे जो फंस जाए आप लोगों को, तो तीनों याद कर लीजिए, या जो भी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद कर लीजिएगा। तो हम बात करेंगे व्हाट मेक्स ऑन ए रियल ब्राह्मण। और दूसरा क्वेश्चन है बर्थ लर्निंग और गुड कंडक्ट। तो हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन का व्हाट मेक्स ऑन ए रियल ब्राह्मण, मतलब कि इसके बारे में बर्थ लर्निंग कंडक्ट मतलब उनके जन्म के बारे में और ब्राह्मण यही सब के बारे में है, मतलब बता रहे हैं अभी। तो हम इसके आंसर के बारे में जानते हैं। आंसर तो सारे हम लिखे ही हैं, अर्थ बता दे रहे हैं जो भी है। तो हम बात करेंगे बर्थ मतलब वो जन्म जो था। बर्थ मतलब जानते ही हो, बर्थ मतलब जन्म, तो वैसे जन्म के बारे में मतलब सब बताए हैं। तो हम बात करेंगे जन्म और शिक्षा किसी भी, यहाँ दिया है ना बर्थ एंड लर्निंग टू नॉट मेक ए मैन ब्राह्मण,
मतलब कि कह रहे हैं कि जन्म और शिक्षा किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाती है, वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट एलोन डज, तो मतलब अकेला एक अच्छा आचरण ही अकेला कर सकता है। However, learned a person may be he will not be a brahmana without going up bad habit, even though be may be learned in the four वेदास। इसमें हमको थोड़ा सा डाउट हो गया भाई। वेदास है वेदास ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए फॉर क्लास, मतलब कि चाहे कर सकता है, बोला ना वहाँ, यहाँ दिया ना। गुड कंडक्ट एलोन में भी है ही, तो मतलब कि चाहे जितना भी एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता। यहाँ दिया ना, इवन थाउट ही may be learned in the whereas man of bad conduct falls to a for class, मतलब कि संग्रह कर ले, ब्राह्मण नहीं बन सकता। और बोला है ना, लेकिन बिना बुरी आदतों के त्याग से चारों वेदों को भी पढ़ ले, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स फॉर ए क्लास, मतलब कि अभी इसमें बताएगा। और वे लोअर मतलब कंडक्ट मतलब लोअर, वर्ड्स मतलब इसमें होता है। लर्नेड मतलब वो सब मतलब जो कैटेगरी मतलब। और वे लोअर क्लास मतलब क्लास याद बोला ना, तो लोअर क्लास मतलब कि गध है, मतलब जो लोअर क्लास एक निम्न कैटेगरी में जाकर ही गिरता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 5। तो इसमें क्या लिखा गया है, राइट देयर क्वेश्चन that were asked to युधिष्ठिरा give to this question। और दूसरा क्वेश्चन बनाया हूँ भी, व्हाट क्वेश्चन डिड यक्षा आस्क टू युधिष्ठिरा। ये मतलब कि तो मतलब राइटर वही क्वेश्चन मतलब देना है। इसके करेक्टर स्कैन के बारे में सब लोग जो मतलब क्या क्या बताए गए थे, मतलब यही सब बताए, तो हम बता रहे हैं अभी। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या कि यक्षा आस्क्ड मनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा। यहाँ ये है ना, यहाँ तो यहाँ युधिष्ठिरा, क्योंकि मैं गलती थोड़ा सा कर दिया था, तो यहाँ से इसका युधिष्ठिरा की स्पेलिंग देखिए यहाँ भी है, यहाँ लिखा युधिष्ठिरा। तो युधिष्ठिरा द फ्लावर्स, मतलब कि इसके क्या क्या कारण थे, तो हम बताएंगे। फर्स्ट, व्हाट रेस्क्यूस मैन इन डेंजर। तो भाई थोड़ा बोलने में हमको भी दिक्कत हो रहा है, जो मौसम की वजह से सर्दी खांसी बुखार हो जा रहा है, इसलिए
आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ बताने में ये सब डर रहे हैं, वो सब बता कर सब लिख कर ये सब कर कर बस बता रहे हैं, ऐसा बात वही नहीं है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम बनाकर थोड़ा सा सोचें कि बैठे ही हैं तो थोड़ा अपना वो भी क्वेश्चन जो कुछ है बनाएं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 का पहला। ये मतलब कि यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्हीं बारे में हम बताएं। तो इसका पहला, खतरे में अर्थात कष्ट के समय में एक मनुष्य को कौन बाहर निकालेगा? तो इनका आंसर दिया करें। तो इसका मतलब हो गया कर्ज। तो इसका मतलब हो गया कर्ज, करेज या कर्ज, इसको हम बोल देंगे। और दूसरा आंसर है इसका इसी का है, वाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। मतलब कि यम स्विफ्टर मतलब इसका होगा माइंड। What is that by giving up which man becomes loved by all। मतलब प्राइड, इसका हो गया प्राइड। ऐसे ही लिख देंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन का मतलब कोई कहीं भी नहीं जाएगा का आंसर। तो हम छठवां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। Why had Yama taken form of यक्षा? तो मतलब कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? यम ने यक्ष के रूप क्यों धारण किया था? तो हम इसके बारे में बात करेंगे। युधिष्ठिर, ये क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर का छठवां क्वेश्चन है। बताए थे ना 6 क्वेश्चन लॉन्ग और 6 क्वेश्चन शॉर्ट, दोनों मेन टॉपिक को लेकर हम खोज कर मतलब सब बनाए हैं कि आप लोगों को कोई मतलब इधर उधर ना का होना हो। तो हम बात करेंगे तो छठवें क्वेश्चन का, युधिष्ठिर, यहाँ दिया ना, युधिष्ठिर हैड ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ पेटियंस एंड काइंडनेस। मतलब कि युधिष्ठिर के पास एक महान गुण और दयालुता, युधिष्ठिर के पास एक महान गुण और दयालुता थी। तो ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वे बुद्धिमान व्यक्ति थे। पर्सन मतलब इंटेलिजेंट बता ना, तो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो सो द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैड टेकन फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेक्स्ट केनाउ लॉर्ड। तो मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति थे और इसलिए मैं बोला ना कहने, तो इसलिए यक्ष को मृत्यु का स्वामी है, इसलिए यक्ष ने मृत्यु का स्वामी है। और उसने रूप धरा था यमा का। यक्ष जो है रूप धरा था यमा का। और युधिष्ठिर को यमा का युधिष्ठिर को देखने के ज्ञान को परखने के लिए हाँ, इसलिए मृत्यु यहाँ दिया ना, डेथ हैड टेकन फॉर्म ऑफ। तो मतलब कि हम कह रहे हैं कि जो इसलिए जो यक्ष जो मृत्यु का स्वामी है, यहाँ दिया ना डेथ मतलब मृत्यु।
तो ज्ञान को परखने के लिए, युधिष्ठिर का ज्ञान को परखने के लिए बुद्धि जानने के लिए रूप धारण किया था। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं फिर शॉर्ट आंसर के साथ। इसी के क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते रहें और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें तो अच्छा लगेगा गाइस। तो धन्यवाद, बाय।